बदयांती की सजा आज की कहानी का हमारा उन्वान है। मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक मॉडर्न इलाके में सेठ कामरान रहता था। इसकी 2 कनाल की कोठी थी। वो और इसके 2 नौकर फजलू और ताजा रहते थे। चंद साल कबल इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद सेठ कामरान ने दूसरी शादी करना पसंद नहीं किया। दोनों नौकरों पर इसे अपनी ज़ात से ज़्यादा एतमाद था। इसी एतमाद की बिना पर वो गर्मियों के मौसम में मरी रहा करता था। इन अयाम में फजलू और ताजा इसकी कोठी की रखवाली किया करते थे। फजलू और ताजा दोनों गहरे दोस्त थे और दोनों मेहनत मजदूरी के लिए एक ही गांव से शहर आए थे। खुशकिस्मती से वो पिछले 10 साल से एक ही कोठी में काम कर रहे थे। फजलू गैर शादीशुदा और ताजा 3 बेटियों का बाप था। फजलू निहायत सादा और ईमानदार, जबकि ताजा इंतहाई चालाक आदमी था। मगर वो अपनी चालाकी की हरकत इस तरह से किया करता था, ना ही फजलू और ना ही सेठ को पता चलता था। वक्त का पहिया चलता रहा। दोनों को सेठ कामरान के यहाँ काम करते हुए 30 साल का अरसा होने को आया था। इस अरसे में बहुत सी तब्दीलियां वाक़या हुई। ताजे की छोटी छोटी बच्चियां जवान हो चुकी थी। वो चाहता था कि इनकी शादी कर दी जाए, मगर पैसे की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो एहसानमंदी की वजह से ना तो सेठ साहब और ना ही फजलू से कुछ तकाजा करता था। वो चाहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे काम भी बन जाए और एहसानमंदी के बोझ से भी बचा रहे। एक दिन सेठ साहब जब बाहर आए तो अपना ब्रीफकेस गाड़ी में ही भूल आए। थोड़ी देर बाद जब ताजे का गुजर गराज में से हुआ तो इसने गाड़ी में ब्रीफकेस को पड़े देखा। ताजे ने लपक कर ब्रीफकेस को खोला तो उसमें सुरख सुरख लाखों नोट थे और नोट को देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने सोचा कि अगर वो इन लाखों रुपए में से चंद रुपए निकाल ले तो सेठ को क्या पता चलेगा, और इन रुपयों से कम मेरी बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। इस तरह ना तो एहसानमंदी का बोझ उठाना पड़ेगा और ना ही वापसी का डर। ये सोचकर इन रुपए में से 10,000 निकाल लिए और वहीं एक प्लास्टिक के लिफाफे में लपेट कर जमीन में दफन कर दिए। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने ताजे को आवाज दी। जब वो साहिब के सामने हाजिर हुआ तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से जाकर हमारे लिए फल ले आओ। ताजे ने चुटकी बजाकर कहा, यूं गया और यूं आया सर। ताजा जब फल लेने बाजार चला गया तो सेठ साहब को अचानक ब्रीफकेस का ख्याल आया। उन्होंने फजलू को आवाज़ दी और कहा, फजलू देखना हमारा ब्रीफकेस कहीं गाड़ी में तो नहीं रह गया। अगले ही लम्हे फजलू ब्रीफकेस लेकर हाजिर हुआ। सेठ साहब ने जब ब्रीफकेस खोलकर रुपयों की गिनती की तो इनमें से 10,000 रुपये कम थे। सेठ साहब ने जब पैसे कम देखे तो आग बबूला होकर फजलू से बोले, फजलू, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। लाओ वो 10,000 रुपये जो तुमने ब्रीफकेस से निकाले हैं, मुझे दे दो, जल्दी करो वरना। फजलू बात काटते हुए बोला, खुदा की कसम मैंने इस ब्रीफकेस को खोला तक नहीं, फिर मैं इसमें से रुपए कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने ब्रीफकेस को जैसे गाड़ी में पाया था आपके पास ले आया। सेठ कामरान ने फजलू की किसी बात पर यकीन ना किया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ ताजा बिल्कुल खामोश था, क्योंकि वो बाल बाल बच गया था। 3-4 माह मुकदमा चलने के बाद
अदालत ने फजलू को 2 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी। फजलू ने सज़ा को तकदीर का लिखा जानकर मान लिया। ताजा अपनी इस कामयाबी के बाद अपनी बेटियों की शादी के लिए जहेज तैयार करने लगा। शादी का दिन भी मुकर्रर कर लिया गया, मगर जैसी करनी वैसी बननी। इस दिन के आने से कबल ही चोर घर की सफाई करके चोरी से हासिल किया हुआ रुपया जहेज की सूरत में चोर लूट कर ले गए। ताजा बुत बना खाली संदूकों और अलमारियों को यूं देख रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। बेगुनाह फजलू को फंसाकर इसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया था। सच्चाई का वो जीना जिसे अबूर करने के बाद सच्चाई की मंजिल आई है, इसे फरामोश कर दिया था। ये थी प्यारे बच्चों हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।